मैं योग गुरु जसविंदर रमा के स्पोर्ट्स एकेडमी नोएडा की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। कोविड-19 के चलते अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, ऐसे 5 प्राणायाम लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। सबसे पहले हम भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका में करने से पहले हम किसी भी ध्यानात्मक आसन का चुनाव करेंगे। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। तो किसी में भी जब आप कंफर्टेबल फील करें आराम से बैठे, स्पाइन सीधी और दोनों कंधों को रिलैक्स रखते हुए, नेक को रिलैक्स रखते हुए, आंखें कोमलता सहायता से बंद करते हुए लंबी गहरी सांस पर ध्यान। पहला प्रकार। दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है वो इस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। जो आराम से करना चाहें तो वो इस तरीके से डीप ब्रीथ करेंगे, लंग्स में सांस भरते हुए सांस को रिलीज करेंगे। प्रोपोर्शनल सांस होना चाहिए, जितना लिया उतना सांस को आपने छोड़ा। जैसे कि मैं प्राणायाम के बारे में आपको बताया, प्राणायाम में अपने भस्त्रिका पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कपालभाति क्रिया, तीसरे नंबर पर अनुलोम विलोम, चौथे पे ब्राह्मी और पांचवें पे उद्गीत। उद्गीत में आपने किस तरीके से करना है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए आंखें कोमलता सहायता से बंद, लंबी गहरी सांस के साथ ओम ध्वनि का उच्चारण। वो मां जो है उस पर हम लोग कम लेंथ पे करेंगे, बाकी ओम का उच्चारण हमने ब्रीथ करना। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण। जो ज़्यादा समय बैठ ना पाए तो अपने आप को कंफर्टेबली बैठने के लिए आप किसी कुशन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये कुशन है, आप नीचे रख सकते हैं। अगर हम सिट बोन के नीचे कुशन रखते हैं तो हमारी स्पाइन ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको घुटनों में तकलीफ है, नीचे नहीं बैठ सकते, दे कैन सिट ऑन अ चेयर, आराम से उस पर बैठ के इस प्राणायाम का डेली अभ्यास कर सकते हैं। ओम चैंटिंग मैंने आपको 3 बार करके बताया, इसको आप लंबा टाइम तक अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सिंपल से प्राणायाम है जो आपको पूर्ण स्वस्थ देंगे, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे और आप लंबे समय तक जीने का एक कला सीख जाएंगे अगर इसकी प्रैक्टिस आप रेगुलर करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए थे, उससे हम वज्रासन में आ गए। वज्रासन में ये जो बैठने में हमारा मेरुदंड यानी स्पाइन ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है। अब इसमें हम शशांक आसन का प्रैक्टिस करेंगे। दोनों घुटने खोल देंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए एल्बोज को जमीन पर लगाएंगे। सिट बोन्स विल बी ऑन योर हील्स और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करना है, माथा जमीन पर लगा देना है। इसमें आपका स्पाइन को अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। आप इसको 20 से 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस पर ध्यान और धीरे धीरे इस आसन से बाहर की ओर आएंगे, आसन को रिलीज करेंगे। दूसरा आसन संतुलन आसन, इसे दंडासन भी कहा जाता है। इसमें पोजीशन हमारी ये रहेगी, अब हम धीरे धीरे इस घुटनों को उठाएंगे और धीरे धीरे होल बॉडी को स्ट्रेट करते चले जाएंगे। इसमें आपका स्पाइन मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहेगा, स्टमक स्क्वीज करके रखेंगे अंदर की ओर एंड लुक इन बिटवीन बोथ द हैंड्स। दोनों हाथों को शोल्डर्स के बीच में रखते हुए, इसमें आपका बॉडी सैग नहीं होना चाहिए या अप नहीं होना चाहिए। होल बॉडी शुड बी इन स्ट्रेट पुश अप लाइक पोजीशन। इट वर्क्स ऑन आवर होल बॉडी। सबसे ज्यादा इसका प्रभाव आपके शोल्डर्स पे, ट्राइसेप्स पे, रिस्ट पे, अपर बैक, एब्डोमिनल रीजन। वैसे तो पूरी इस पे स्थिति में आपको पूरा 1 आधा मिनट होल्ड करते हैं तो आपको महसूस होगा कि पूरे शरीर में इसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। बट सबसे ज्यादा इसका
कोर रीजन पर इसका इफेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको प्लैंक पोज भी कहा जाता है। इसको आप होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1 मिनट और इसके 5 सेट कर सकते हैं, 5 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज पे आप सिर्फ 20 सेकंड्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आपकी सामर्थ्य बढ़ता जाएगा तो आप धीरे धीरे इन आसनों को में और सुधार करते हुए बढ़ाते जाएंगे। पहले आपने 1 सेट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे हफ्ते बाद 2 सेट पे आ जाए। इस तरीके से बढ़ाते हुए इसे 4 से 5 सेट आप आराम से कर सकते हैं। सेकेंड पोजिशन, यू कैन गिव रेजिस्टेंस। अब इसका ज्यादा प्रभाव कोर पर आता है। हमने एल्बोज मेजर कर लिया है, एल्बोज को इंटरलॉक कर लिया या फ्रंट पे हाथों को रख लिया। धीरे धीरे घुटनों को ऊपर उठाते हुए होल बॉडी शुड बी स्ट्रेट इन वन लाइन। स्टमक को स्क्वीज करेंगे। 10 काउंट्स के लिए अपना राइट लेग को उठाएंगे टू एड ऑन रेजिस्टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अदर साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली कम आउट द पोस्चर। इसमें ज्यादा आपका प्रभाव कोर पर, स्टमक रीजन पर पड़ता है, जो वेट लॉस में बहुत सहायक है। इसका भी अभ्यास आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। डेली आप 7 से 8 मिनट की अगर इसे प्रैक्टिस में दिनचर्या में लाएंगे तो इट कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड रिजल्ट। विद इन 1 मंथ यू कैन फाइंड दिस आसन इज गिविंग अ ट्रेमेंडस चेंज इन योर होल बॉडी। योर बॉडी इज वेल टोन्ड, स्टमक का फैट कम होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्टेमिना बढ़ाने के लिए भी आसन अच्छा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपना डेली उसमें यूज कर सकते हैं। तीसरा, इसमें ही प्लैंक पोजीशन है। प्लैंक्स तो बहुत सारे हैं, बट मेजर जो है मैं आपको करके बता रहा हूं। जैसे हमने होल बॉडी इज ऑन माय वन हैंड एंड रेज योर अदर साइड, राइट पाम को उठा दिया, तो इस तरीके से इसे बैलेंस बनाना है। इट इज ऑल्सो नोन एज वशिष्ठ आसन, तो साइड प्लैंक भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके से आप इसे होल्ड कर सकते हैं। होल वेट इज ऑन योर शोल्डर। शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के लिए अच्छा है। तो इसी तरीके से आप इसे दूसरी साइड रिपीट कर सकते हैं। 10 काउंट्स आपने सपोज लेफ्ट साइड किया, तो राइट साइड से भी आपने 10 काउंट को रिपीट करना है। तो इट प्रोवाइड अ वेरी गुड स्ट्रेस पर्टिकुलर ऑन दिस रीजन। तो इससे आपके शोल्डर्स शेप में आएंगे, योर बिल्ड विल बी स्ट्रांग। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू परफॉर्म भूतान पादासन। इसमें आप कंफर्टेबली पहले लेट जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों लेग्स को 30 डिग्री पर उठाएंगे। उतान मीन्स उठाना, पाद मीन्स पैर। तो इस 30 डिग्री पर अपने पैरों को उठाना है। इसको भी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 20 to 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। सांस लंबा गहरा लेते रहे। नेवल डिस्प्लेसमेंट के केसेस में इट प्रोवाइड्स अ वंडरफुल रिजल्ट। तो ये आपका लोअर बेली का एब्डोमेन रीजन को कम करता है। तो इसका रेगुलर प्रैक्टिस आप करते करते इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 20 to 30 सेकंड यू कैन होल्ड। बाकी इसकी आवृत्ति 2 से 3 बार, तो दैट कैन प्रोवाइड अ वंडरफुल रिजल्ट्स। अब इसके बाद हम तीसरा आसन करने जा रहे हैं। आराम से लेट जाएंगे, राइट एल्बो डाउन, लेफ्ट एल्बो डाउन, देन फोल्ड योर लेग्स, हील्स को क्लोज लेकर आएंगे और मेरुदंड को धीरे धीरे उठाते हुए ऊपर की ओर। सेतुबंध आसन, इसमें पोजिशनिंग हमारी, हमने पेल्विक को उठा दिया, इट स्ट्रेंथन आवर स्पाइन, और हमारा ब्लड फ्लो जो हार्ट की तरफ आ रहा है, थायराइड की तरफ आ रहा है, तो इट क्योर्स योर थायराइड प्रॉब्लम आल्सो। दोज हु आर हैविंग थायराइड दे कैन प्रैक्टिस दिस, और जिनको नहीं है वो भी आगे प्रिवेंशन के तौर पर इस आसन को कर सकते हैं। इट गिव्स अ वंडरफुल स्ट्रेच ऑन योर हैमस्ट्रिंग आल्सो। सो स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइन स्ट्रेंथनिंग के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है। तो इसको आप डेली प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अगर 3-4 आसन करने के बाद, 5 आसन करने के बाद आपको थकान फील हो, तो आप श्वासों पर ध्यान लगाएं। आंखें कोमलता से आहिस्ते से बंद, स्पाइन स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस, इनहेल डीपर, एक्सहेल कंप्लीटली। जितना श्वास लेंगे उससे डबल टाइम में आपको श्वास को रिलीज करने की कोशिश करना है। सपोज जैसे आप साथ में ओम चैंटिंग रिसाइट कर सकते हैं। इनहेल ओम 1, ओम 2, ओम 3, एक्सहेल ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6। इनहेल डीपर,
एक्सेल कंप्लीटली। अब धीरे धीरे एक आसन और हम सिटिंग पोजीशन में दंडासन में आ जाते हैं। दंडासन में स्टमक को अंदर टाइट करते हुए लेग्स को फर्म, राइट हील को लेफ्ट अपर इनर थाई पे लगाते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे। इसमें हमें एक्सेल करते हुए आगे की ओर अपने को पुश करना है। वी हैव टू गो डाउन विद आवर पेल्विक रीजन। तो इसमें दैट इज इंपॉर्टेंट, इसमें हंच बैक नहीं होना चाहिए। इसको आगे स्ट्रेच करते हुए माथा घुटने पे, लेग्स फर्म रहेंगी, नी लॉक रहेगा, यू कैन होल्ड। लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे वापस रिलीज। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना काउंट आपने एक साइड किया है उतना ही काउंट आपने दूसरी साइड करना है टू गेट अ वंडरफुल रिजल्ट्स। 20 seconds holding is fine. It reduces your belly fat. It loosen up your hamstring. Hamstring के अच्छा खिंचाव रहता है, इसे आगे इंप्रूव करना है। सपोज इफ यू वांट टू डू पश्चिमोत्तानासन, it can provide you a wonderful result in improving your posture. लंबी गहरी सांस पर ध्यान। अब एक आसन बताने जा रहा हूं जो आपको मोर देन 80 बेनिफिट्स देगा, सिर्फ एक सिंगल आसन। कंफर्टेबली लेट जाएंगे, धीरे धीरे बॉडी को एडजस्ट करें योगा मैट पर। लंबी गहरी सांस लेते हुए पहले 90 डिग्री पर लेके जाए लेग्स को। धीरे धीरे हल्का सा पुश करना है, जर्क नहीं देना है, और धीरे धीरे अपनी बॉडी को लिफ्ट करते जाएं। जैसे कि इसका नाम है सर्व वांग आसन। सर्व मीन्स सारे, अंग मीन्स शरीर के जितने भी अंग हैं, आसन बस एक आसन जो आपके सब अंगों पर लाभ पहुंचाने वाला। इट प्रोवाइड्स अ वंडरफुल रिजल्ट्स। तो इसको आसनों का रानी भी कहा जाता है। जैसे आपने शीर्षासन का सुना होगा। आसनों में जो शीर्षासन है दैट इज नोन एज राजा एंड सर्वांगासन इज नोन एज क्वीन। तो इसका धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाएं। इनिशियली आप अगर करने में प्रॉब्लम लगे, टफ फील करें क्योंकि कईयों का बैक स्टिफ होता है, दे विल नॉट एबल टू परफॉर्म दिस, तो दे कैन जस्ट एडजस्ट योगा मैट नियर टू वॉल। इस तरीके से लेट जाएंगे और धीरे धीरे टर्न करते हुए लेग्स को ऊपर की ओर। 10 फीट का गैप, 10 इंच का गैप इस तरीके से इस पोजीशन में आप रखते हुए आराम से मेरुदंड को कंफर्टेबल रखते हुए इस पोस्चर को। सांसें लंबी गहरी। जब हम सांस लेंगे तो स्टमक फूलना चाहिए, जब हम सांस छोड़ेंगे तो स्टमक की मांसपेशियां संकुचित होंगी, स्टमक विल कम डाउन। ब्रीथ। इस आसन को आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर वेरिकोवेन्स एंड ब्लड इज गोइंग टुवर्ड्स योर हार्ट, स्ट्रेंथनिंग योर हार्ट। तो बहुत अच्छा आसन है। जो अर्निंग सिटिंग जॉब, लंबा टाइम बैठना होता है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। तो आप इससे धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, तो इसमें आपका वेट लॉस भी होगा एंड यू विल एबल टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।